नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पे रीजनिंग का सेक्शन लेके आए हैं जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक टू हाई लेवल कोर्स करवा रहा हूं। और ये जो कोर्स है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें मैं बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से आपको हाई लेवल के हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाता हूँ और हर टॉपिक का कंसेप्ट बताता हूँ। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाके सबसे पहले उन वीडियो को देखें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो आज का जो हमारा 4th टॉपिक है उसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब ये जो करने जा रहे हैं यहाँ पे आज हम करेंगे बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट, यानी कि ज़ीरो लेवल पे, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट रहेगा ये आपके फाउंडेशन बैच का काम करेगा। किस किस के लिए? CGL, CPO, CHSL आने वाले एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्दी आपको इनकी नोटिफिकेशन दिखेगी, तो इनको मिस मत कीजिए। और जिसको ये कंसेप्ट आता है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए जी, सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्या कंसेप्ट होता है। मैंने यहाँ पे ए से लेके जेड तक पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं। उम्मीद है आपको पता होंगे और आप भी इस कंसेप्ट को जानते होंगे। जो नहीं जानता वो सीखते चलिए। अब होता क्या है, हमारे को सबसे पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ए से लेके जेड तक वैल्यू और इनकी प्लेस वैल्यू। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कोडिंग डिकोडिंग से मैं यही बात कर रहा हूँ। इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। क्लियर है? तो ये जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, या मैं कहूँ जो मैंने ये फर्स्ट लिखी है, ये मैंने नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखा है ए से लेके जेड तक। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें राइट कैसे ढूंढना है और लेफ्ट कैसे ढूंढना है। ये रहा आपका हाथ। आपका हाथ काम करेगा एक एरो की तरह। तो आपके हाथ का जो राइट साइड होगी वो क्या होगी? राइट साइड। और जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी? लेफ्ट साइड। अब सीरीज में राइट और लेफ्ट कैसे देखना है? आपका ये वाला जो राइट हैंड है, ठीक है, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड से इस तरफ को जो सीरीज चलेगी इसको बोलूंगा मैं राइट ऑफ द सीरीज। ये जो क्या होगा? राइट साइड होगी, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड से जो सीरीज चलेगी उसको लेफ्ट हैंड। क्लियर है? जैसे आपका ये हाथ है, ये दो हाथ है, तो जो राइट हैंड है वहां से अगर उल्टी तरफ चलोगे तो राइट को सीरीज चलेगी, और जो लेफ्ट है वहां से उल्टी तरफ चलोगे जो तो लेफ्ट से सीरीज चलेगी। क्लियर है? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ए से लेके जेड तक, तो ए से हमारा लेफ्ट हैंड स्टार्ट होता है और जेड से हमारा राइट हैंड स्टार्ट होता है। क्लियर है? चलिए जी, अब बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर की। तो रिमूव कर देता हूं यहाँ पे। अब एक सीरीज जो हमारे पास होती है, ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने रिवर्स ऑर्डर। क्या लिखा है यहाँ पे? रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो z की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1, और a की प्लेस वैल्यू कितनी है? 26। ये होता है हमारे पास रिवर्स ऑर्डर। जब सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? z की वैल्यू आ जाती है 1 और a की वैल्यू आ जाती है 26। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। चलिए जी, अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है, जो एक चीज़ हमें नेक्स्ट सीखनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो सम होता है ना नंबर का, चाहे रिवर्स ऑर्डर की बात करूँ या नॉर्मल ऑर्डर की बात करूँ, इनका सम हमेशा कितना होगा? 27 होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए 23 में अगर मैं 4 का एडिशन करता हूँ तो इनका सम हमेशा कितना आता है? 27 आता है। क्लियर है? यहाँ पे 7 को उठा के मैं 20 के साथ एडिशन करूँ तो इसका सम भी कितना आता है? 27 आता है। 12 और 15 का सम कितना होता है? 27 होता है। 26 और 1 का सम भी कितना होता है? 27 होता है। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को क्लियर होगी, जो हमारी सीरीज है चाहे वो सीधी हो या उल्टी हो, उसका सम हमेशा कितना आएगा? 27 ही आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया हो। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर अब रूल आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो जो मेरा सबसे पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट, जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट अपनी सीरीज चेक करूंगा। क्लियर है? मैंने आपको लेफ्ट राइट बता दिया है सीरीज का। लेफ्ट से जैसे ही मैं राइट की तरफ चलूंगा तो मैं क्या रूल अप्लाई करूंगा? सबसे पहले देखते हैं।
लेफ्ट से राइट पे जाने के लिए कोई भी रूल याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ई जे ओ टी वाई। हमें, मैंने ऑलरेडी आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये काम दिया था, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। क्यों? मैंने बोला था हम 5 के गैप के ऊपर चीजें याद करेंगे। जैसे ई की वैल्यू 5 है तो नेक्स्ट डिजिट इसमें क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, और पीछे वाली क्या हो जाएगी, सबट्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए जी, सेम कंसेप्ट बात करता है हमारा जी के साथ। जी के आगे आने वाली वैल्यू, जैसे जी के बाद कौन सी वैल्यू आती है, तो जे के बाद वैल्यू आती है, मैंने बोल दिया आपको एल। तो आपको पता होना चाहिए जे से 2 छोड़ के एल आता है, जे के एल। तो एल मतलब जे की वैल्यू 10, तो एन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कब? जब हम कहां से चलेंगे, लेफ्ट से राइट में, तब ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। क्लियर है? क्योंकि यहीं से हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, एक मिनट में यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया फाइंड द, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द डिजिट, एक मिनट, फाइंड द 30th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको बाएं से 13वां डिजिट बताना है, 13वां डिजिट कौन सा होगा। तो आप कैसे बताएंगे? आपको पता है जे की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। 10 में 3 ऐड करने, जे के एल एम, ठीक है, तो यानी कि m आएगा, m की वैल्यू होती है 13, तो जो मेरा डिजिट होगा m आएगा, m की वैल्यू 13। ठीक है, मैंने बोला फाइंड द डिजिट, मैंने बोला फाइंड द 21st डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, अब फिर से लेफ्ट एंड से बात की है, लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, 21st डिजिट ढूंढना है हमें। तो 20 कौन है मेरा, t। अगर t 20 है तो 21, t u, तो u आ जाएगा मेरा 21st डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिजिट ढूंढेंगे जब भी हम लेफ्ट टू राइट सीरीज में चलेंगे। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं सर राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो कैसे करेंगे। क्लियर है? सेकंड कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तब कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सीरीज लिखी थी, तो अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब हम उल्टा थोड़ा ना लिखना बैठेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। हम एक बार पता है हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब याद भी कहाँ तक, जेड तक ही करोगे, अब उल्टी प्लेस वैल्यू तो याद नहीं करोगे, तो उल्टा कैसे देखेंगे सर। यहाँ पे मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया कि जो भी हमारे पास डिजिट होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 27 होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने y लिखा है 25, तो इसके ऑपोजिट कौन सा डिजिट होगा, 25 के ऑपोजिट वैल्यू होगी 2 की। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट जो डिजिट होगा, इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 27। तो 2 पे कौन सी वैल्यू होती है, तो 2 पे वैल्यू होती है b की। क्लियर है? तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है राइट टू लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, फाइंड द 14th वैल्यू या 14th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड से हमें 14th डिजिट निकालना है। सबसे पहला काम, 27 में 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आता है, तो ये मेरे पास आता है 13 आ गया। अब 13 जो देखना है, ये मेरे को राइट से ना देख के कहां से देखना है, लेफ्ट हैंड से। कहां से देखना है इसको, मेरे को लेफ्ट हैंड से। तो अगर आप देखोगे तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा डिजिट है मेरे पास, m। तो अगर आप यहां से राइट साइड से 14 देखोगे तो वो भी कौन सा डिजिट है, m है यहाँ पे, 13 m और 14 m। अब ये ऐसा कैसे हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो सम होगा वो कितना होगा, 27। हमें 27 में से राइट वाली वैल्यू माइनस कर देनी है और लेफ्ट से वैल्यू चेक करनी है। क्या करना है हमें, 27 में से राइट की वैल्यू माइनस कर देनी है और लेफ्ट से वैल्यू चेक करनी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये वाले दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। यही आपकी हेल्प करेंगे, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन हो या फिर सीधे ऑर्डर का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यही आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला फाइंड द 9th वैल्यू फ्रॉम राइट एंड, आप भी इसको साथ साथ में कीजिए।
राइट एंड से 9th वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 17 में से 9 गए तो मेरे पास बचते हैं कितने, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बचे 8 और यहाँ पे बचा 1। अब मेरे को 18th वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द राइट हैंड। अब आपको पता है टी की वैल्यू कितनी होती है 20, 20 से 2 कम, टी से पहले आता है एस और आर, आर की वैल्यू होती है 18th। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा डिजिट आ जाएगा, 9th वैल्यू पे कौन सा डिजिट आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब आपको कंफर्म करना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 9th वैल्यू पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। तो इस तरह से हम राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले दो कंसेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। लेफ्ट से राइट देखना है तो हमारा काम करेगा EJOTY, क्लियर है। और राइट से लेफ्ट देखना है तो हमारा कंसेप्ट करेगा सम ऑफ 27। जो भी डिजिट दिया होगा यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 27 में से राइट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना और लेफ्ट की वैल्यू को काउंट करना, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये दो कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मूला है और या मैं बोलूँ कुछ रूल्स हैं जो हमें इस सीरीज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्लियर है। चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सर ये कैसे रूल हैं। अगर आपके पास दो लेफ्ट दे रखे होंगे सीरीज में तो उन दोनों को हमेशा क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास दो लेफ्ट दे रखे हैं तो उनको हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर है। अगर आपके पास दो राइट दे रखे हैं तो उनको भी क्या करना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखना है लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्ट, राइट राइट सब्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं लेफ्ट और राइट की। अगर आपके पास एक लेफ्ट है और एक राइट है, क्लियर है, तो इनका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। जब भी एक लेफ्ट और राइट तब एडिशन करना है। राइट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, तब भी एडिशन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये तो हमने सीख लिया, अब आगे क्या लिखा हुआ है। अब अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब काउंटिंग भी तो करनी है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाले केस में करेंगे जो लास्ट में डिजिट आ रहा है लेफ्ट से, क्लियर है। राइट राइट में करेंगे कहां से, राइट से। लेफ्ट प्लस राइट में कहां से करेंगे, लास्ट में कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको, राइट, उसी से। और लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट में किससे करेंगे, लेफ्ट से। ये हमारा एक 4 रूल है जो आपको याद होने की चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब बात करता हूं काउंटिंग के लिए एक और चीज बताता हूं। जो इंग्लिश वाला बच्चा होगा, अभी हमने देखा एंड वाला पार्ट देखेगा, कौन सा पार्ट देखेगा, इंग्लिश में जो एंड में दिया होगा। जैसे काउंटिंग कहां से होगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इन दोनों में जो जो एंड में दिया होगा वहां से काउंटिंग करेंगे। इंग्लिश वाला बच्चा कहां से काउंटिंग करेगा, एंड पॉइंट से, ठीक है। और जो हिंदी वाला होगा वो कहां से करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि हिंदी में चीजें रिवर्स करके दी होती है, उल्टी करके दी होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें सीखी, कौन कौन सी, एक बार मैं इनको रिमूव करके बताता हूँ दोबारा से। कौन कौन सी की, अगर मेरे पास दो लेफ्ट होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। दो राइट होंगे तो वो भी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। लेफ्ट और राइट होगा तो उनका एडिशन होगा, राइट और लेफ्ट होगा तो उनका भी एडिशन होगा। हिंदी में बोलूं तो बायां बायां हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। दाएं के साथ अगर दायां दिया है तब भी माइनस होगा, बाएं के साथ दायां दिया है तब प्लस होगा, और दाएं के साथ बायां दिया है तब प्लस होगा। दे रहे यहां तक, चलिए जी। काउंटिंग के लिए मैंने बोला इंग्लिश वाला बच्चा क्या देखेगा, एंड पार्ट देखेगा, क्वेश्चन का एंड पार्ट देखेगा। हिंदी वाला बच्चा कौन सा देखेगा, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पार्ट देखेगा, क्लियर है। यहां तक मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक बता दिया है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए जी, हमारे पास इसका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है जो हम करेंगे नॉर्मल सीरीज के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल बहुत ही आसान सीरीज है, सिर्फ अल्फाबेटिक सीरीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे आज। सबसे पहले बोला हुआ है विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट। कौन सी बात की है, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो दोनों कौन कौन से दे रखे हैं, लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं। यहाँ पे देखें तो दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो माइनस करेंगे। चलिए जी कर लो, यहाँ पे लिखो 7th लेफ्ट और यहाँ पे 17th लेफ्ट। 17 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 10th। अब मैंने बोला था कौन सा पार्ट देखना है, लास्ट पार्ट देखना है। लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड।
तो 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेफ्ट पे कौन सा 10th नंबर पे डिजिट आता है, कि जो टी वाई के हिसाब से डिजिट आता है जे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मेरे को बोला था कि अंग्रेजी वर्ण वाला श्रृंखला में बाएं ओर से 17वां, अब देखिए मैंने वही चीज़ बोली ना, यहाँ पे चीज़ उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे 17 अब पहले आया है, और अक्षर के बाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, तो मेरे को कहाँ से निकालना है, बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो मैंने हिंदी वालों के लिए स्पेशल बोला स्टार्टिंग देखनी है, इंग्लिश वालों ने देखना है एंड। अब लेफ्ट लेफ्ट वाले हैं तो दोनों क्या होंगे, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया 10th फ्रॉम द लेफ्ट होता है मेरे पास जे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद का जो लेवल होगा वो हाई लेवल होगा, देखेंगे किस तरह से लेवल में क्वेश्चन आते हैं। आज बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोला है कि कौन सा लेटर है 10th राइट साइड से, राइट साइड से 10वां लेटर और 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि 10th राइट और 5th फ्रॉम द लेफ्ट। अब बात आ गई राइट और लेफ्ट की, तो यहां पे देख लेते हैं। हमारे पास जब भी राइट और लेफ्ट आएगा हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्लियर है, तो चलिए कर लेते हैं एडिशन। 10 और 5 को ऐड किया तो आ जाता है 15, और लास्ट में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट। 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, EGOTY, ओ होता है हमारा 15, तो यहाँ पे 15 पे वैल्यू आ जाती है ओ की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोले विच लेटर विल बी 11th टू द लेफ्ट 7th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 7वां अक्षर और बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने बोला था हिंदी में उल्टा लिख के आएगा और इंग्लिश में उल्टा लिख के आएगा। क्लियर है, हिंदी वाला देखेंगे स्टार्टिंग, इंग्लिश वाला देखेंगे एंड। चलिए जी, अब करते हैं क्या बोला हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिया होगा। लेफ्ट की बात की है, 11th फ्रॉम द लेफ्ट और 7th फ्रॉम द राइट, दोनों ऐड होंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट हमेशा क्या होता है, जमा होता है। तो यहाँ पे आ गया 18, अब आ गया 18 फ्रॉम द राइट एंड। अब आप फंसोगे सर, अब 18 फ्रॉम द राइट एंड कैसे निकालना है, तो मैंने बोला था 27 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आएगा। 9 कौन सा देखेंगे, अब हम देखेंगे 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 9 अगर मैं लेफ्ट हैंड से देखूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 9 पे आई। क्लियर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये होता है जब सीरीज हमारी राइट से चले। क्लियर है, अगर आप राइट से देखोगे तो हमारा अगर राइट से पूछा है तो क्या करना है, 27 में उस राइट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा वो हमें लेफ्ट एंड से काउंट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर आई होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बड़ा है। क्या बोला है, इफ थर्ड एवरी लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज डिलीटेड। क्या बोला है कि जब हम लेफ्ट से राइट चलते, लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, अभी हमने सीखा था यहाँ पे, राइट हैंड कौन सा होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट पे चलेंगे तो कौन सा लेटर डिलीट करना है, थर्ड, हर तीसरा लेटर हमें डिलीट करना है। एक मिनट हाइलाइटर ले लेता हूँ। हर तीसरा लेटर हमें क्या करना है, डिलीट करना है जब हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, फिर उसके बाद बताना है वट वुड बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ न्यू सीरीज। 7th नंबर बताना है इन अ न्यू सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्लियर है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम डिलीट करते चलते। थर्ड लेटर डिलीट करना है, मतलब सी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला थर्ड लेटर ये हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा। अब 7th लेटर पूछा था तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहाँ से करो 7th काउंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
सेवंथ, तो सेवंथ पे मेरे पास कौन सा आ गया, जे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर आया होगा और आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है। आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट चले हैं। तो जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल ही वीक है इस चैप्टर में, वो यहाँ से अपना बेसिक को स्ट्रांग कर सकता है, फिर आगे चीजें उसको आराम से समझ आएंगी। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, क्या बोला हुआ है, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं है, बस चीज क्या ऐड कर दी है, उसने बोला है 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब हमें पहले नंबर जो लेटर है इनका लेफ्ट और राइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूं। अब बात की है एच की, तो एच की तरफ फिर से हमारा एरो जाएगा, जा रहा है एरो, तो एच का जो ये हमारा राइट हैंड होगा, ये क्या होगा, एच का राइट हैंड आ जाएगा, ये सारा सारा राइट की तरफ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले मेरे को कहाँ जाना है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो 4th लेफ्ट पे जाऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मेरे पास आ गया डी। अब डी से जाना है मेरे को 16th राइट, 16वें राइट पे जाना है, तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 पे मेरे पास क्या आ गया, टी आ गया, जो कि है मेरा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर इसको वैसे भी तो कर सकते थे, आपने इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है, तो आपको ये वाला बेसिक भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको किया, क्या किया, जिस लेटर की बात की थी वहां पे हमने एरो बना दिया, एरो का ये वाली साइड होती है राइट साइड और ये वाली साइड होती है लेफ्ट साइड। अब ये जो चीज़ है ना एरो, ये आपका डायरेक्शन में काम आएगा, पजल के क्वेश्चन करोगे वहां पे काम आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में राइट लेफ्ट बहुत बार काम आएगा। क्लियर है, अब एच से लेफ्ट पे जाना था 4th लेफ्ट, तो 4th लेफ्ट पे गए तो आ गया डी। अब यहां से 16th राइट पे जाना था, तो राइट ये, तो हमारे पास आ गया टी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हमें मिल चुका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मार्कर ले लेता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। क्या बोला है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब वही चीज पूछी हुई है, क्या, 7th टू द राइट, सातवां राइट से, और 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 13वां लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट राइट फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से एडिशन होगा, तो 7 और 13 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट कौन सा होगा हमारा, आपको पता ही है, लेफ्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, और 20वां लेफ्ट पे होता है हमारा टी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने चेंज किया है, पूछा है विच लेटर इज मिडवे, बीच का लेटर पूछा है, कौन सा, सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सबसे पहले हमें कौन सा निकालना है, सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड लेटर कौन सा हो गया, ये वाला, और 21st लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट हैंड से 21st लेटर कैसे निकालेंगे, वही काम, 27 माइनस 21 आ गया 6, 6th देखेंगे लेफ्ट हैंड से, तो 6th लेफ्ट हैंड से तो 5 ये होता है, 6th कौन सा हो जाएगा, एफ। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको समझ आया होगा। अब बोला है इनके बीच का लेटर निकालना है, तो अगर सी यहां से काट दो, ई यहां से काट दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिए मैंने, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी आएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा क्या किया था, एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। क्या बोला था, मिड वे बिटवीन सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है, बी, और 21st लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 21st कैसे निकालेंगे राइट से,
27 में से 21 माइनस करेंगे तो आ जाता है 6। 6 देखूंगा लेफ्ट से तो 6 होता है एफ। इन दोनों के बीच का लेटर, तो इन दोनों के बीच का लेटर ऑप्शन डी, जो कि मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी होने चाहिए, तभी बच्चा क्या होता है, अच्छे से काम करता है और चीज़ें प्रैक्टिस करता रहता है। चलिए जी, चलिए, बहुत है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। इस जितने भी क्वेश्चन है ना पेपर में आए हुए हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। चलिए, क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ लेटर टू द राइट। ठीक है, राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, राइट, और नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट, नाइन्थ फिर से राइट से। चलिए जी, इन द अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, नीचे दी गई वर्ण श्रृंखला में बाएं ओर से चौथा और दाईं ओर से 9वां अक्षर खोजिए। कह रहा है अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। अब राइट राइट है तो राइट ही आएगा, क्लियर है। अब फिफ्थ फ्रॉम द राइट, तो यहाँ से देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि है अवी। कह रहे तो जब भी दो राइट राइट आएंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, विच लेटर इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, मैं पानी भी लेता हूँ, मेरे को चले मेरे को। चलिए जी, क्या बोला है, 11th टू द लेफ्ट, 11th लेफ्ट, 7th राइट, 7th राइट। तो लेफ्ट राइट क्या होंगे, एडिशन होगा, 11 और 7 18, 18 फ्रॉम द राइट हैंड कैसे निकालेंगे, वही काम। 27 में मेरे को 18 माइनस करने हैं, तो मेरे पास आ जाता है 9। 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा डिजिट होता है, वो डिजिट होता है आई। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही राइट आंसर आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्या बोला है, लेटर है 10th फ्रॉम द राइट, इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं पेपर में, क्लियर है। 10th फ्रॉम द राइट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, 4th फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी राइट ही लिख दिया। 4th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट फिर से एडिशन, 10 और 4 14, 14 पे देखूंगा लेफ्ट साइड से, तो मेरे को पता है ओ होता है 15 पे, तो एन आएगा मेरा 14 पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूरा डिटेल में बताया था कि लेफ्ट एंड से कैसे काउंट करते हैं। हमें यहाँ पे पता है इसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इसे राइट हैंड बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ से लेके सीधी सीरीज होती है और उल्टी सीरीज को हम बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर, क्लियर है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जाके जरूर देखें और वहां से सीखे कंसेप्ट हो क्या रहा था, क्या था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। फर्स्ट कंसेप्ट था जब हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करते हैं, क्लियर है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, क्लियर है। सेकंड बताया था, एक मिनट क्या हो गया, सेकंड बताया था राइट टू लेफ्ट क्या कंसेप्ट होता है, कैसे हम 27 जो इनका एडिशन होता है, मैंने बताया था इन सभी का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 27 होता है, क्लियर है। देखिए 10 17 27 22 और 5 27, तो इसी का यूज करके हमने राइट टू लेफ्ट भी सीरीज देखी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने चार चीजें बताई थी कि लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट राइट दे रखा हो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट दे रखा हो, लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो एडिशन करते हैं, राइट और लेफ्ट दे रखा हो तो अभी क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ये हमारा पिछला रिकैप था, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाके जरूर देखें। अब चलते हैं आज के हमारे सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि रिकवर्ड में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में, क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे पेयर्स ढूंढने हैं ऐसे जो इंग्लिश अल्फाबेट में होंगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है जो पहली बार इसको देख रहा है, तो मैं बता दूं कैसे पेयर ढूंढने हैं। एक मिनट पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो F और G का जैसे आपको पेयर दिख रहा है, ये वाले पेयर हमें उसमें ढूंढने हैं। K और L का पेयर दिख रहा है, Q और R का पेयर दिख रहा है,
W और X का पेयर दिख रहा है। इस तरह से जो पेयर होंगे वो काउंट करने हैं और हमें बताने हैं कितने पेयर हमारे पास हैं। चलिए जी देखते हैं हमारे पास शब्द क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, जिन बच्चों को आता है वो इसको जरूर ट्राई करें। मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे EERD। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इनके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लिख लो। ठीक है, 18, 5, 3, ठीक है, यहाँ पे 15, 22, 5, 18 पे 1 मिनट ई मैंने छोड़ दिया, ई और डी। ठीक है, ई की वैल्यू होती है हमारे पास 5 और डी की वैल्यू होती है 4। अब यहाँ पे ये जो नंबर है आपकी हेल्प कैसे करेगा, आपको सामने दिख जाएंगे पेयर। जैसे 5 और 4 दोनों क्या हो रहे हैं, पेयर दिख रहा है 5 और 4 का। तो एक पेयर तो मेरे को यहाँ पे दिख चुका है, क्लियर है। जो सामने दिख रहा है उसको निकाल लेना है। अब करना कैसे है, सबसे पहले मेरे को दिखा 18। अगर मैं 18 के इस तरफ चलूँ तो वैल्यू ऐड होगी और इस तरफ चलूँ तो वैल्यू कम होगी। 18 से आगे को चलूंगा 19, 20, 21, 22, तो 18 और 22 के बीच का एक पेयर मेरे को दिख चुका है, क्लियर है। अब आगे देखोगे तो आगे कोई भी वैल्यू 18 से बड़ी नहीं है, तो यहां तक था। अब आगे चलते हैं 5 से चलते हैं 6, 7, 8, 9, कुछ भी नहीं है, 5 के पीछे भी नहीं। 3 से 4, 5, 6, अगर यहाँ पे 6 होता तो एक पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो ये पेयर नहीं बन रहा। नेक्स्ट चलते हैं 15, 16, 17, 18। चलिए जी नेक्स्ट पेयर मेरे को दिख गया 15 और 18 के बीच में, O और R के बीच में मेरे को पेयर दिख चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट देखता हूं यहां से आगे चलता हूं 15 का। अगर 15 का अगर आप रिवर्स देखो ना तो यहाँ पे इस तरफ चलोगे 16, 17, 18, एक पेयर उल्टी तरफ बन रहा है आपका 15 से लेके 18 तक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 से 18 तक का एक रिवर्स पेयर भी बन रहा है, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो मेरे को कितने पेयर हो चुके हैं, 4 पेयर्स दिख चुके हैं। अब आगे चलते हैं 15 के आगे 16, 17, 18 बना लिया। 22 के आगे पीछे 20 वाली कोई वैल्यू नहीं है, 15 है लेकिन पेयर नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8 नहीं, 4, 5, ठीक है। 18 के आगे 19, 20, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सही तरीके से देखो तो आपको कितने पेयर मिले हैं, क्लियर है। एक मिला मेरे को 18 और 15 के बीच में, 15 से 18 का पेयर मिला, ठीक है। एक मिला 18 और 22 के बीच का पेयर, क्लियर है। दूसरा मिला मेरे को कौन सा, यहाँ पे मिला था O और R के बीच में 15 और 18 का पेयर, ठीक है। और लास्ट मिला था E और D का पेयर, क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपको 4 पेयर मिले हैं जो आपके पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बोला है, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि वो बोलेगा आपको आगे का भी देखना है और पीछे का भी देखना है। अगर आपको स्पेशली मेंशन है कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन ही देखनी है तब सिर्फ आप आगे का देखोगे, पीछे का नहीं देखोगे। लेकिन यहाँ पे दोनों का क्या दे रखा है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, क्लियर है। चलिए जी यहाँ पे भी हमारे को बोला है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड मशीन। मशीन में बताने हैं हमारे को, तो मैं लिख लेता हूं, आप तब तक इसको ट्राई कीजिए। MACHINE, क्लियर है। मैंने मशीन को लिख लिया, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूं 13, 1, 3, 8, 9, 14 और 5, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे को फिर से वही काम करना है, ढूंढना है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से देखोगे तो आपको पेयर सामने दिख रहे हैं, कैसे 5, 6, 7, 8, एक पेयर मेरे को दिख गया 5 और 8 का, क्लियर है। 5 और 8 का पेयर दिखा, जैसे मैंने 8 को देखा 8 और 9 के बीच का भी मेरे को एक पेयर दिख गया, 8 से 9 का पेयर, 2 पेयर मेरे पास हो चुके हैं। अब और देखते हैं 9 से 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है जी। 9 से 13 की तरफ भी एक पेयर मेरा बन गया। 13 से आगे देखते हैं, हाँ नहीं है। 13 से 14 यहाँ पे है, बहुत दूर है। 1 से 2, 3, 4, 5 नहीं है।
14 से 8 9, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अभी तक सिर्फ 3 ही पेयर दिख रहे हैं। क्लियर है? 3 पेयर कौन कौन सा? 13 का दिखा मेरे को 9 के साथ, दूसरा दिखा 8 और 9 का, तीसरा दिखा 5 और 8 का। क्लियर है? 5 और 8 का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे मेरे को दिखे हैं 3 पेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोविजनरी, ठीक है। सेम कंसेप्ट लगेगा, इसमें भी हमें दोनों तरफ के देखने हैं। जब आपको नहीं दे रखा होगा तब आपको दोनों तरफ से ही देखना होगा। क्लियर है? कई बार आपको मेंशन किया होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था तब तो पता है, लेकिन अगर कई बार नहीं किया है तो आपको देखना है दोनों तरफ से। चलिए जी, सबसे पहला काम इनकी प्लेस वैल्यू लिखने का, तो लिख लेते हैं 16 18 15 2 1 20 9 15 14 1 18 25। क्लियर है? तो यहाँ पे तो मैंने सबसे पहला काम अपना कर लिया है, प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब वही काम सबसे पहले पेयर ढूंढने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 2 1, एक पेयर आपको दिख चुका है, 1 और 2 का पेयर दिख चुका है। चलिए जी, 16 से 17 18 15, एक 16 नहीं हो पा रहा, 16 से आगे जा रहे हैं 17 18 19 20। अगर 20 यहाँ होता है एक ही जगह तब हमारा पेयर बन जाता, लेकिन आगे है, ठीक है। इसके आगे 21 22 23 24 25 नहीं आएगा, ठीक है। 14 और 15 का एक पेयर मेरे को दिख चुका है, देखिए 14 और 15 का आंखों के सामने पेयर होंगे, बस हमें देखने हैं, ठीक है। 15 से एक और पेयर दिख रहा है, 16 17 18, 15 से 18 के बीच में मेरे को एक पेयर और दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ पे 3 पेयर ऑलरेडी दिख चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में देखता हूँ तो मेरे को दिखता है 25, 18 से 25 15 16 17 18 ये हो चुका है। 9 के बाद 10 वगैरह 11 वाला कोई भी नहीं है। 1 से 2 3 4 5 भी नहीं है। 15 14, 1 से 2 तो है, ये अच्छा हमने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को सिर्फ 3 ही पेयर दिख रहे हैं, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन कौन से पेयर दिखे मुझे? सबसे पहले दिखा बी और ए, यानी कि 1 2। दूसरा देखा मैंने यहाँ पे 14 और 15, ठीक है। जैसे ही मैं 15 पे गया तो मेरे को 18 का भी दिख गया। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं राइट पेयर? 3 हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को आपने स्किप नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसे कर रखे हैं। ये मैं आपको दे के जा रहा हूँ होमवर्क, इसका आंसर मेरे को चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आजकल थोड़े से कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लग रहा है उनका पढ़ने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है एटलीस्ट यहाँ पे आ रहा है तो इन वीडियो को पूरा देखे और पूरा अपना हार्डवर्क करे और अपना रिजल्ट मेरे को बताता रहे। चलिए जी, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास बनती है। क्लियर है? मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ खुद ही। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए हुए शब्दों में से सेलेक्ट द वर्ड, उस शब्द को चुनिए विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो इन शब्दों को दे के दिए हुए के बिना बना है। मतलब मैं आपके पास एक शब्द दे रखा है, कौन सा? रैंकिंग, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है? रैंकिंग। और इसमें जितने अल्फाबेट है ना, उन्हीं से यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 शब्द बने हैं, सिर्फ 3 बने हैं। एक जो है वो क्या है? कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एक नहीं बना है, उसमें कुछ अजीब सा शब्द उठाया होगा। क्लियर है? जैसे अगर आप देखते हो सबसे पहले आ जाता है इंक, IN के आपको इसके बीच में दिख रहा है, N भी दिख रहा है, I भी दिख रहा है, K भी दिख रहा है, मतलब ये यहीं से बना है। दूसरा दिखते हैं रेन, रेन आपको दिख रहा है RANI, ठीक है जी, रेन भी दिख गया। तीसरा देखते हैं एक्टिंग, AC। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको C कहीं पे भी नजर नहीं आएगा और C इन्होंने अपने से ऐड किया है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये वो शब्द था जो इस वाले शब्द से नहीं बना है। क्लियर है? रैंकिंग से एक्टिंग कभी भी नहीं बन सकता। क्लियर है?
चेक कर लेते हैं। किंग, KING ये वाला मेरा बना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपको बोल दिया फ्रूट, यहाँ पे FRUIT फ्रूट लिख दिया, आपसे पूछा जाएगा इससे बने हुए शब्द बताइए। जैसे उन्होंने लिख दिया RUIT, ठीक है, फिर TRUI, फिर उन्होंने लिख दिया TRAF, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये दो शब्द तो किससे बने हैं? इन्हीं शब्दों से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे FBI हम मान लो ई लिख लेता है वो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक शब्द ऐड हो चुका है, वो कौन सा है? ई, जो कि यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये वाला शब्द इससे नहीं बन सकता। क्लियर है? सेम लॉजिक यहाँ पे लगा। रैंकिंग में इंक भी इससे बनता है, रेन भी बनता है, लेकिन एक्टिंग में सी वाला शब्द यहाँ पे हमारे को नहीं दे रखा, इसलिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारी किस तरह से है। बहुत ही प्यारी टाइप है, बहुत सारे एग्जाम में आती है। जिन बच्चों को ये आता है वो इसको जरूर ट्राई करें, जिनको नहीं आता मैं बता देता हूं कैसे होगा। सबसे पहले मेरे पास शब्द दे रखा है स्टेबल। चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूं, बोला क्या है। यदि शब्द स्टेबल को में सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर में बदला जाए और सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरा होगा? क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को दो काम किए हैं। सबसे पहला क्या करना है, जो मेरे पास कॉन्सोनेंट दे रखे हैं उनको रिप्लेस करना है किससे? प्रीवियस से। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट देख लो कौन कौन सा है। 1 2 3 4, इसको इसके पिछले वाले से रिप्लेस करना है। तो एस से पहले कौन आता है? एस से पहले आता है आर, टी से पहले आता है एस, बी से पहले आता है ए, एल से पहले कौन आता है? एल से पहले आता है आपका ए। क्लियर है? यहां तक हमने लिख लिया। अब आगे बोला था, क्या गया आगे? बोला था जो जितने भी वोवल होंगे उनको नेक्स्ट लेटर में बदलना है। जैसे ए हमारा वोवल है और ई वोवल है, यहाँ पे इसको नेक्स्ट लेटर में बदलना है। तो नेक्स्ट लेटर ए के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है मेरे पास बी, और ई के बाद आता है डी। ई के बाद आता है मेरे पास यहाँ पे डी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी। क्लियर है? तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास आया बी और डी। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बता रखा था कैसे काउंट करेंगे। अब इनमें लेफ्ट हैंड कौन सा होता है? यहां से अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड, और यहां से अगर देखें तो ये वाला कौन सा होता है? राइट हैंड। राइट हैंड आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड। क्लियर है? लेफ्ट से थर्ड लेटर ढूंढना है, तो यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में आ गया ऑप्शन नंबर बी, तो बी ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास बोला है ईच वोवल इन द वर्ड माउंटेन इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, फिर से वही बात है। सबसे पहले लिख लेते हैं माउंटेन, MOUNTAI। क्लियर है? सबसे पहले क्या बोला है? वोवल को करना है नेक्स्ट से। तो वोवल कौन कौन सा है? 1 2 3 4, तो इनको नेक्स्ट डिजिट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है आपके पास? ठीक है, ओ के बाद आता है आपका पी। ठीक है, यू के बाद आपका आ जाता है वी, ए के बाद आता है बी, और आई के बाद क्या आ जाता है? आई जे ALM, आई जे। ठीक है, क्लियर है? अब जो हमारे पास क्या बोला था कॉन्सोनेंट है, उनको इनके पिछले वाले से बदलना है। तो एल का पिछला आ जाता है एम, एन का पिछला आ जाता है एम, और टी के पीछे कौन वैल्यू आती है? टी के पीछे आती है एस, टी के पीछे वैल्यू आती है एस, और एन से पहले आ जाता है एम। क्लियर है? तो ये तो हमारे बन चुके हैं सारे के सारे। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट। फोर्थ लेफ्ट आगे बोला है सेवंथ, फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, क्या मतलब है? फोर्थ लेफ्ट, सेवंथ लेफ्ट,
अब मैंने आपको बताया था जब भी मेरे पास दो लेफ्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 7 में 4 गए तो मेरे पास आ जाएगा थर्ड। और मैंने बोला था लास्ट वाले से चेक करेंगे, लास्ट में क्या दिखा हुआ है, लेफ्ट एंड। तो थर्ड लेफ्ट एंड से कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले बोला था जो वोवल है हमारे उनको रिप्लेस करना है नेक्स्ट से। तो यहाँ पे वोवल थे ओ यू ए आई, इसको नेक्स्ट से किया तो आ गया पी, वी, बी और जे। ठीक है, अब बोला था जो कॉन्सोनेंट है उनको रिप्लेस करना है प्रीवियस लेटर से। कॉन्सोनेंट था हमारा एम, इसको लिखा एल, एन को लिखा एम, और एक और कौन सा, टी को लिखा एस, एन को लिखा एम। अब यहाँ पे जो मेन चीज बोली थी, फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट। ठीक है, तो हमने लिखा फोर्थ लेटर लेफ्ट ऑफ द सेवंथ लेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड। सेवन लेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, जब दो लेफ्ट दिए होंगे तो इनको करेंगे माइनस। हमारा आंसर आया थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड होता है ये वाला, तो लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर था ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है। हमें फिर से क्या बोला हुआ है, हमारे पास शब्द दे रखा है बंगाल इज चेंज टू। ठीक है, चलिए जी इसको पहले लिख ही लेते हैं और आप भी इसको ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आप इसको ट्राई कीजिए। क्लियर है, सबसे पहले क्या बोला है मेरे पास, जो मेरे वोवल होंगे उनको चेंज करना है प्रीवियस लेटर से। अब वोवल को किससे चेंज करना है, प्रीवियस लेटर से। जैसे ई से पहले क्या आता है, डी, और ए से पहले क्या आता है, जेड। क्लियर है, और आगे क्या बोला है, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से बी के बाद आ जाएगा सी, एन के बाद आ जाएगा आपका ओ, जी के बाद आ जाएगा एच, एल के बाद आ जाएगा एम। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने इनको सभी को चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर से लेफ्ट हैंड की बात की हुई है, लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ पे मेरे को दिख रहा है एच। यहाँ पे ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है कुछ क्या, एक मिनट देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट चेंज टू नेक्स्ट लेटर, जी से नेक्स्ट हमारे पास आता है एच। तो यहाँ पे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे आना चाहिए एच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एच होगा। यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एच, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओ जी सी एम, इस तरह से तो कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को, ओ जी सी एम। ठीक है, ओ जी सी, ओ तो है पर जी नहीं है। ठीक है, जी नहीं है, तो जी की जगह शायद यहाँ पे एच होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्या बोला था इसमें हमारे को वो बोला था वोवल को नेक्स्ट में चेंज करना और कॉन्सोनेंट को पीछे से चेंज करना है। क्लियर है, और फोर्थ लेटर बताना है लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ लेटर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ लेटर पे आया एच। एच मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। बहुत ही अच्छी टाइप है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अब इसमें क्या बोला हुआ है, आपको एक सीरीज दे रखी है। क्लियर है, यहां से लेके यहां तक एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज का भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वही होगा। यहां से ये जो होगा ये होगा लेफ्ट हैंड, और यहां से जो होगा ये होगा इसका राइट हैंड। क्लियर है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है प्रीसीडेड। अगर आपको कोई भी चीज बोली होगी, मान लो कोई भी प्रीसीडेड की बात करेगा, तो जो आपके पास चीज दे रखी है, जैसे मैंने बोला वन, उसका प्रीसीडेड, तो वन का प्रीसीडेड होता है उससे पीछे वाला, मतलब उससे पहले वाला, और फॉलोड वाला जो होगा वो कहाँ आएगा, आगे। तो हमारा प्रीसीडेड, जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए बता दो, प्रीसीडेड यहाँ पे आएगा और फॉलो वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर है, तो हिंदी वाले को तो आसान है, क्या बोला है, एम के पहले और उसके बाद, पहले और बाद, तो पहले मतलब यहाँ पे और बाद मतलब यहाँ पे। क्लियर है, लेकिन इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता है, तो प्रीसीडेड आएगा पहले और फॉलो आएगा बाद में। क्लियर है, चलिए जी, अब सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, हाउ मेनी एम सच दैट एम इज प्रीसीडेड बाय डब्ल्यू एंड फॉलोड बाय अ वी।
क्लियर है? क्या बोला हुआ है, मेरे को बताना है यहाँ पे पेयर बनाना है, यहाँ पे भी काम वही है लेकिन पेयर किसका बनाना है, m का, ठीक है? m प्रोसीडेड बाय, प्रोसीडेड मतलब पहले, तो पहले क्या आना चाहिए, w, एंड फॉलोड बाय v। हमें w m v का पेयर देखना है इस पूरी सीरीज में, जहां जहां पे ये सीरीज में ये वाला पेयर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पे देखते हैं m तो दिख रहा है लेकिन इसके पीछे w नहीं दिख रहा, m दिख रहा है लेकिन w नहीं दिख रहा। क्लियर है? यहाँ पे 1 मिनट पेन से करता हूं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। यहाँ m तो है लेकिन यहाँ पे w नहीं है, यहाँ पे m है w नहीं है, 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 m है और w भी है और आगे चाहिए v। तो मेरे को यहाँ पे मेरा पहला पेयर दिख चुका है, कौन सा, एक बार देखिए, मेरे को यहाँ पे मेरा पहला पेयर दिख चुका है, ठीक है? यहाँ पे मेरे को मेरा पहला पेयर दिख चुका है MW V। क्लियर है? एक पेयर मेरे को दिख चुका है। अब मेरे को नेक्स्ट पेयर ढूंढना है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं M भी है लेकिन W है लेकिन यहाँ पे V नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको सिर्फ एक ही पेयर दिख रहा है WMV का, तो वो हमारे पास है एक पेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। जिस शब्द की बात की है उससे प्रोसीडेड पीछे आएगा और फॉलोड आगे आएगा। इस तरह का पेयर बनेगा, वो पेयर हमें इस सीरीज में ढूंढना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 9 आर फॉलोड बाय एंड प्रोसीडेड बाय नंबर डिविजिबल बाय 2। कितने 9 के बाद और 2 से विभाज्य संख्या है। इसमें मतलब बोलने का है कि मैं इसको 9 के बाद और 9 से पहले, ठीक है? फॉलोड भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फॉलोड और प्रोसीडेड, ठीक है? मेरे को दे रखा है नंबर 9, 9 से पहले और 9 के बाद ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड कौन से होते हैं, इवन डिजिट। तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, इवन डिजिट चाहिए, सम संख्या चाहिए 9 से पहले 9 के बाद। तो ढूंढते हैं, 9 से पहले सम संख्या 8 और सम संख्या 6। तो ये वाला मेरा एक पेयर बन गया 9 8 6। क्लियर है? 9 के पहले नहीं है, 9 के पहले दूसरा पेयर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, 9 से पहले 4 फिर आगे 6। यहाँ पे देखो 6 तो है लेकिन 7 है। चलिए तीसरा पेयर यहाँ पे मेरे पास ये वाला दिख गया। चलिए आगे गए, नहीं है। यहाँ पे देखिए चौथा पेयर यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए 9 तो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, के बाद नहीं है। पांचवा पेयर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है, 5 पेयर हो चुके हैं और छठा पेयर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था ऐसे 9 की संख्या बताइए जिससे पहले इवन डिजिट आता हो और बाद में भी इवन डिजिट आता हो। इन्होंने सीधे नहीं पूछा, सीधे पूछा डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होता हो। तो हमें पता है 2 से तो वही डिवाइड होगा जो क्या होगा, इवन डिजिट होगा। तो हमने यहाँ पे पहला देखा 9 से आगे भी 8 है, पीछे 6 है, 9 से आगे 4 है, पीछे 6 है, 9 से आगे 2 है, 4 है, ये भी डिवाइड हो जाता है। 9 से 4 और 8 भी 9 के आगे 4 और 8 है, ये भी डिवाइड होते हैं। 9 के साथ 2 और 6 है, ये भी डिवाइड होता है। 9 के साथ 8 और 4 है, ये भी डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखो तो मेरे पास टोटल 6 पेयर मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मेरे पास ऐसे 6 पेयर्स हैं। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक सीरीज दे रखी है, हमारे को बोला है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट। सबसे पहले क्या पूछा हुआ है उसको लिख लो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। फॉलोड मतलब आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोवल, एंड प्रोसीडेड बाय अ वोवल, पीछे भी क्या आना चाहिए, वोवल, ठीक है? मेरे को बोला दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है, व्यंजन लिख लो यहाँ पे,
जिनके ठीक बाद एक स्वर आता है, स्वर मतलब वोवल, और ठीक पहले भी क्या एक स्वर आता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे व्यंजन चाहिए जिनसे पहले भी स्वर आता हो और बाद में भी क्या आता हो, स्वर आता हो। क्लियर है? इंग्लिश में बोलूं तो कॉन्सोनेंट वोवल वोवल का पेयर चाहिए। तो सबसे पहला काम, वोवल को ढूंढो। वोवल दिखा, उसके बाद कॉन्सोनेंट दिखा, वोवल दिखा, एक पेयर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया। चलिए जी नेक्स्ट देखो, वोवल कौन सा है। ए दिखा, ई दिखा और बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, दो वोवल और एक पेयर। ठीक है, तीसरा देखो ई और आई, ये दोनों भी क्या होते हैं, वोवल होते हैं और बीच में कॉन्सोनेंट जेड आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहला था ओ क्यू यू ए एम ई ई जेड आई। ठीक है, वोवल 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 वोवल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो मेरे पास ऐसे कितने पेयर्स दिखे, मेरे को 3 पेयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे और आप इनके आंसर निकाल रहे होंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इस तरह से सीरीज आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास सीरीज दे रखी है एक, यहाँ से इसका क्या होता है, राइट हैंड स्टार्ट होता है फिर से, और यहाँ से इसका कौन सा एंड स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड स्टार्ट होता है। हमें राइट और लेफ्ट का बहुत जरूरी पता होना चाहिए। अब मेरे को बोला हाउ मेनी सिंबल आर इन द गिवन सीरीज विच आर। सबसे पहले बात किसकी हुई है, उसको लिख लो, सिंबल। सिंबल की बात हुई है। विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर। प्रोसीडेड मतलब पहले नंबर और फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, आगे क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले मेरे को ढूंढना है नंबर। ठीक है, हिंदी में बता दूं, ऐसी श्रृंखला जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक व्यंजन आता है। क्लियर है? सबसे पहले इनको करने का तरीका क्या होता है, सिंबल से पहले आपको चाहिए नंबर, या नंबर के बाद आपको चाहिए सिंबल। ये नंबर दिखा, ये सिंबल दिखा, लेकिन आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है। ठीक है, आगे चलिए, फिर से नंबर देखिए, नंबर के बाद सिंबल आना चाहिए, नहीं है। नंबर दिखा, सिंबल है, लेकिन फिर से कॉन्सोनेंट नहीं है। नंबर दिखा, सिंबल दिखा, कॉन्सोनेंट दिखा, एक पेयर मेरे पास ये दिख गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत फास्ट होता है। पहला डिजिट ढूंढना है आपको, सिर्फ नंबर दिखा, सिंबल दिखा, कॉन्सोनेंट दिखा। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे 6@x। चलिए, नंबर 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 के बाद कॉन्सोनेंट कोई नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 पेयर है। कौन कौन से, 9*J6@x। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे आते हैं, अब एसएससी में भी आने शुरू हो चुके हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ द वन विच इज 10th टू द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। क्लियर है? इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, 12th टू द लेफ्ट, 12 से 12वां लेफ्ट लेटर, विच इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब लेफ्ट और राइट दे रखे तो हमें पता ही ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इनको ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब चेक कहां से करना है, लास्ट में देखो कौन सा एंड दे रखा है, राइट एंड, तो राइट एंड से इसको चेक करना है, 22 फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड कौन सा होता है, ये वाला हमें पता है, इसीलिए मैं बोल रहा था राइट एंड लेफ्ट एंड का पता होना चाहिए। 22 देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मेरे पास 22 में आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको इसका राइट आंसर दिखा होगा और आपने भी इसको टिक किया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने करवा दिए इस तरह से, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करोगे और अपना आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए जी ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास फिर से एक सीरीज दे रखी है, इसको करते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सबसे पहले बोला हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कॉन्सोनेंट पूछे अरेंजमेंट में, विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर, नंबर आना चाहिए, और फॉलोड बाय अ सिंबल, सिंबल होना चाहिए। नंबर ढूंढो, उसके बाद कॉन्सोनेंट देखो, जैसे नंबर दिखा कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर दिखा कॉन्सोनेंट तो है लेकिन सिंबल नहीं है, नंबर दिखा कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल नहीं है,
नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद आई वोवल है, नहीं है, चलिए चलिए चलिए, नंबर के बाद सिंबल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह का मेरे को कोई भी पेयर नहीं दिख रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी पेयर इस तरह से हमारे पास नहीं है। एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा और इस तरह का ऑप्शन भी देके रखेगा। चलिए जी, ये ऑलरेडी बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसबीआई के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो जो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियरी वीडियोस है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट, सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ द 14th फ्रॉम द लेफ्ट, 14th फ्रॉम द लेफ्ट, दो लेफ्ट यानी कि माइनस करो 8th फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि हमारे को लास्ट में क्या दे रखा है 8th। अब 8th देखते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा होता है ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ, एट्थ में मेरे पास एम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नन ऑफ अबव। क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या था हमारे पास, 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एम, यानी कि नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास बोला है हाउ मेनी थ्रीज आर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने तीन हैं इस अबव अरेंजमेंट में, विच इज फॉलोड बाय इवन नंबर, जिनके बाद क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है। तीन के बाद आपको ढूंढना है इवन नंबर। सबसे पहले तीन देखो कहाँ पे दिख रहा है, तीन दिखा, तीन के बाद इवन नंबर एक पेयर, तीन के बाद दूसरा एक पेयर, तीन के बाद ये नहीं है, ठीक है, तीन के बाद ये नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे को सिर्फ दो ही पेयर दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बोला था, ऐसे कितने व्यवस्थित तीन है जिनके प्रत्येक बाद एक सम अंक आता है, तो सम अंक होता है इवन डिजिट, तो तीन के बाद इवन डिजिट है 2, तीन के बाद दूसरा इवन डिजिट है 6। चलिए जी, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी इवन डिजिट, सबसे पहले जिसकी बात की है लिख लो इवन डिजिट, ठीक है, आर देयर विच इज प्रोसीडेड बाय, जो प्रोसीडेड पीछे, परफेक्ट स्क्वायर, जिसके पीछे क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर इन द गिवन अरेंजमेंट। सबसे पहला काम है इवन डिजिट ढूंढना है, इसमें इवन डिजिट ढूंढते ही उसका परफेक्ट स्क्वायर देखना है उसके पीछे। दो के पीछे अगर 8 देखते हो तो 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये नहीं हो सकता। आगे चले 9, 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, एक पेयर मिल गया। फिर आगे चले इवन नंबर 2 है, नहीं है, 2 के बाद फिर से आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, 4 के बाद एक 9 है और 2 के बाद 4 है, 2 के बाद भी क्या है 4 परफेक्ट स्क्वायर, 4 के बाद पहले 9 परफेक्ट स्क्वायर। चलिए जी, आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं, 8 के नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ 3 ही ऐसे पेयर दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे बोला है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 8th डिजिट ऑफ द नंबर दे रखा है आपको, आर इंटरचेंज, सिमिलरली the position of second and the 7th digit are interchanged and so on. Which of the following will be the 5th digit to the right end after rearrangement? Clear है, तो अब आपके पास एक नंबर दे रखा है। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट याद करते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जब दो लेफ्ट दे रखे हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब दो राइट दे रखे हो तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब लेफ्ट और राइट दे रखा हो तब एडिशन करते हैं, राइट और लेफ्ट दे रखा हो तब भी एडिशन करते हैं। ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। क्लियर है, तो जिन बच्चों को याद है वो यहाँ पे अब क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, जिनको याद नहीं है वो जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है। मैं हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। मेरे पास एक संख्या दे रखी है, इसकी पहले और 8वें अंक के स्थान को आपस में बदल दीजिए, इसी तरह दूसरे और 7वें अंक को आपस में बदल दीजिए और इसी तरह कीजिए। ठीक है, पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 5वां अंक होगा। क्लियर है, तो सबसे पहले नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पे 5 6 4 8 7 9 3 1। अब ये बोलना क्या चाहता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होगा। ये बोलना चाहता है कि जो मेरा फर्स्ट डिजिट है उसको 8th के साथ चेंज करना है, सेकंड को 7th के साथ
और थर्ड को सो ऑन। क्लियर है? तो सबसे जैसे फर्स्ट और थर्ड लास्ट को डिजिट को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर है? सेकंड और सेवंथ को चेंज कर लेते हैं तो 3 और 6 चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6। 4 और 9 को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4। 8 और 7 को चेंज करेंगे तो 7 और 8। क्लियर है? सबसे पहला काम था जो हमें बोला था हमने कर दिया। अब नेक्स्ट काम बोला है, यहाँ पे देखिए, विच विल बी द 5th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट के बाद 5th डिजिट बताना है राइट हैंड से। तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताया था, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड और यहां से आ जाता है मेरा राइट हैंड। क्लियर है? तो यहां से 5th डिजिट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। तो 5th डिजिट अगर मैं देखूं तो मेरा ऑप्शन नंबर ए 7 यहां पे राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट करता हूं। मेरे को बोला था कि फर्स्ट और 8th पोजीशन चेंज करनी है किसकी, ये नंबर दे रखा था। क्लियर है? आगे बोला था सेकंड और 7th और सो ऑन, मतलब इसी तरह से प्रोसेस रिपीट करनी थी। फिर बोला था विच विल बी द 5th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से मेरे को 5वां डिजिट बताना था। मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया पूरा का पूरा। अब फर्स्ट और लास्ट को चेंज किया तो आया फर्स्ट और 5 यहाँ पे। उसके बाद 3 और 6 को चेंज किया, 9 और 4 को चेंज किया, 8 और 7 को चेंज किया। अब राइट एंड से 5th डिजिट मेरे पास कौन सा था, तो यहाँ पे था 7th। मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिएगा और मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। मेरे को बोला है यदि एक नंबर दिया हुआ है संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाएं और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनाई गई नई व्यवस्था में कौन सा अंक 2 गुना आएगा। ठीक है, चलिए हिंदी वालों के लिए बता दिया, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं। नंबर दे रखा है, सबसे पहले बोला है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड डिजिट, 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट विच विल कम ट्वाइस इन द न्यू अरेंजमेंट। 2 बार कौन सा डिजिट आ रहा है ये आपको बताना है। तो नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 9, 5, 4, 8, 7, 2। अब सबसे पहला काम है 2 सब्ट्रैक्ट करना है ऑड डिजिट से। तो जितने भी ऑड डिजिट है 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर है? हमने ऑड से काम कर लिया। अब इवन में 1 ऐड कर दीजिए। 4 में 1 ऐड किया 5, 8 में 1 ऐड किया 9, 2 में 1 ऐड किया तो आ गया 3। क्लियर है? ये हमारे पास नया नंबर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। अब बोला है मेरे को वो नंबर बताना है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 5 2 बार रिपीट हुआ, 3 2 बार रिपीट हुआ। बस मेरे पास सिर्फ 5 3 2 बार रिपीट हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्या किया, सबसे पहले इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मेरे पास नंबर दे रखा था, उसमें से 2 क्या करने थे, 2 को घटाना था। ठीक है, 2 कम किए। उसके बाद बोला था कम किसमें करने हैं, लेकिन ऑड डिजिट में। ठीक है, किसमें, विषम संख्या में। ठीक है, उसके बाद 1 ऐड करना था इवन डिजिट में, जो हमारे पास सम करना था 1 का, 1 को जोड़ना था। क्लियर है? फिर नई व्यवस्था बननी थी, तो आपको बताना था कौन सा अंक 2 गुना है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हमने इस तरह से किया तो हमारे पास 3 5 3 2 बार रिपीट, दोनों रिपीट हुए, तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ 3 एंड 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं या क्वेश्चन को समझा देता हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे पास दिया है, एक नंबर दे रखा है और बोला है कि 1 को इसमें से क्या करना है, कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट 5 डिजिट। पहले 5 डिजिट में 1 कम करना है। ठीक है, आगे बोला है 1 इज एडेड टू द लास्ट 5 डिजिट। अगली 5 डिजिट में 1 जमा करना है। क्लियर है? देन डिजिट लेस देन 4 आर रिमूव्ड। जो 4 से कम नंबर होंगे उनको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, यहां पे लिखा हुआ है। और फिर अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा कैसा होता है, मैं फिर भी बता दूंगा। और फिर मेरे को बताना है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड डिजिट कौन सा है। ठीक है, हिंदी वालों को बता दूं, एक संख्या दे रखी है, पहले 5 में से 1 घटाना है और संख्या के अंतिम 5 में 1 जोड़ना है। क्लियर है? तो 4 से कम अंकों को हटा दिया जाता है। ठीक है, 4 से कम जो होंगे उनको हटा देंगे। अब इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। फिर आपसे पूछा है कौन सा अंक बाएं छोर से तीसरा है, तो सबसे पहले मैं नंबर लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। 6 3 5 2 4 1 7 8 6 5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इनमें से हमें पहले 5 डिजिट में 1 कम करना है। तो यहां पे आ जाएगा 5 2 4 1 3। पहले 5 डिजिट ये यहां तक खत्म हो गए। अब अगले 5 डिजिट में 1 ऐड करना है, तो यहां पे आ जाएगा 2 8 9 7 6 आ चुका है। अब अगला काम था, जो 4 से कम वाली संख्या होगी उसको हटा देना है। जो भी हमारे पास 4 से कम वाली संख्या है उसको हटा देना है। तो अब हटा देते हैं 4 से कम वाली संख्या को। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, या अच्छा इरेज रहना देता हूँ, मैं यहाँ पे काट देता हूँ। ठीक है, 4 से कम वाली संख्या 2 1 3 2। ठीक है, इन सभी को मैंने हटा दिया। अब मेरे से पूछा है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड और यहां से ये वाला मेरा हो जाएगा राइट हैंड। यहां से मेरे को बताना है थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ जाएगा मेरे पास 8th। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां पे ऑप्शन, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक मिनट क्या बोला था, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 ऐड करना है लास्ट के 5 में, 1 2 3 4 5। 4 से कम वाले, अच्छा इसको एक स्टेप तो हम खा गए, इसको क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना था। सबसे पहला काम था असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। अब ये 4 रिमूव हो चुके हैं, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े में जाना। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9। अब बोला है थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 3-4 लॉजिक इसने एक साथ लगवा दिए। क्या बोला था, नंबर दिया था एक, उसमें से क्या करना था, कम करना था पहले 5 डिजिट में। क्लियर है? नेक्स्ट बोला था एक जो नंबर दिया है उसको ऐड करना है लास्ट के 5 डिजिट में। फिर उसके बाद जो 4 से कम नंबर होंगे उनको क्या करना था, रिमूव करना था। फिर जो इसको करना था, अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट, हमने वैसे ही किया। फिर जो डिजिट आया हमें बताना है थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इस तरह से करने पे हमारे पास ये संख्या बनी और लास्ट में ये बचा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप भी, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार समझा देता हूँ क्या बोला है इसमें, और बाकी बच्चे इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, हमें बोला है यदि दो, हिंदी में बता देता हूँ, यदि विषम अंक में 2 घटाया जाए तो संख्या जो दे रखी है प्रत्येक में, चलिए हिंदी, हाँ क्या बोला हुआ, 2 घटाया जाता है इस संख्या में, तो प्रत्येक डिजिट में 1 जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक अंक दोगुने कितने दिखाई देते हैं। चलो हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज अटपटी है, मैं ऊपर से बताता हूँ। अगर बोला है 2 को कम किया जाए किससे, ऑड डिजिट में, जो हमारे ऑड डिजिट होते हैं, विषम अंक होते हैं, उसमें से हमें 2 को कम करना है, किसमें, ये नंबर में, और 1 जमा करना है किसमें, हर एक डिजिट में। शायद यहाँ पे इवन होना चाहिए था, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, देन हाउ मेनी डिजिट विल नॉट अपेयर ट्वाइस, आपको बताना है ऐसे संख्या जो 2 बार रिपीट नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं। आप भी लिखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4 8 2 7 9 5 6। सबसे पहले 2 कम करने हैं ऑड डिजिट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7 3। क्लियर है? अब बोला था 1 इज एडेड टू ईच,
यहाँ पे शायद ना इवन होगा, एक बार इवन करके चेक करते हैं क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा है। ठीक है, इवन डिजिट में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे 5, 9, 3 और यहाँ पे आ जाता है 7। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी डिजिट विल नॉट अपेयर ट्वाइस, ऐसे कौन से डिजिट है तो 2 बार नहीं आ रहे। अगर 5 तो यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट, अगर 5 को देख रहे हो तो 5 तो 2 बार आ रहा है, 7 भी मेरा 2 बार आ रहा है, 3 भी मेरा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन सिर्फ 1 और 9 ऐसा डिजिट है जो 2 बार नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ 1 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू अल्फाबेट मेरे से मिस हो गया, यहाँ पे ईच इवन डिजिट आना था। क्लियर है, यहाँ पे एक जो जोड़ा जाएगा वो किस में जोड़ा जाएगा, सम संख्या में जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को पता था यहाँ पे कुछ गलती हुई है। तो सबसे पहला काम क्या था इसमें सबसे पहला काम था ऑड डिजिट से, जो हमें कहा गया ऑड डिजिट से 2 को रिमूव करना था, हमने कर दिया यहाँ पे। फिर इवन डिजिट में 1 1 ऐड करना था और बताना था ऐसा नंबर जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ, तो वो नंबर है 1 और 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए देके जा रहा हूं होमवर्क। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरह के कर लिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं होमवर्क के लिए और इसको आपने करना है, आपने अपना आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारी टाइप थी लेटर में। ठीक है, हमने ऑलरेडी बताया था, सॉरी नंबर में जो नेक्स्ट टाइप आती है वो किस तरह से आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक सीरीज दे रखी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। क्लियर है, क्या बोला हुआ है, कुछ नंबर दे रखे हैं 483, 537, 164, 925, 814, 734। अब क्या बोला है, सबसे पहले इफ ऑल द डिजिट ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर आर अरेंज्ड ऑर्डर विद इन द नंबर, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट एंड द फोर्थ लोएस्ट नंबर दस फॉर्म्ड। ठीक है, यदि प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटाया जाता है। ठीक है, यहां पे क्या बोला हुआ है, यदि हर प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटाया जाता है और ऑल डिजिट ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इन रेंज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में गड़बड़ सा है कुछ। ठीक है, ऑल डिजिट ऑफ ईच नंबर, यहाँ पे 2 घटाया जा रहा है, यहाँ पे ऊपर 2 के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं खुद से बना देता हूँ। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, यदि प्रत्येक, हिंदी वाला करते हैं इसमें, यदि प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही कुछ हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत आ गया है। ठीक है, इसके हिंदी वालों को लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी हो गई है। चलिए, अगर क्या बोला है, इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर होगा यहाँ पे। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे जो आपके नंबर है ना, उनको अगर हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही ही बोलते हैं कि अवरोही बोलते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आपको पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ, आपको बताना है हमें पहले सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ फोर्थ लोएस्ट नंबर, जो फोर्थ लोएस्ट नंबर होगा उसका सम बताना है। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो भी डिजिट दिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटे से बड़ा चलता है। तो यहाँ पे अगर देखूं मेरे पास आया 3 4 8। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 7। यहाँ पे देखोगे तो 1 4 6। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 2 5 9। क्लियर है, यहाँ पे 1 4 8 और यहाँ पे 3 4 7, 3 4 7। इस तरह से हमने इसको अरेंज करना है, जब हमें बोला गया था असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है, हिंदी वाला क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ पे। चलिए जी, अब आगे बोला है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द फोर्थ लोएस्ट नंबर। सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखिए, यहाँ पे मार्क कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले लोएस्ट नंबर है ये वाला, सेकंड लोएस्ट नंबर है ये वाला, थर्ड लोएस्ट नंबर है ये वाला और फोर्थ लोएस्ट नंबर है ये वाला। क्लियर है, अब हमें सम निकालना है फर्स्ट और सेकंड डिजिट का। तो फर्स्ट डिजिट है 3, सेकंड डिजिट है 4,
इन दोनों का सम आ जाएगा 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। यही क्वेश्चन रहता है, क्या बोलेगा वो आपसे, सबसे पहले बोलेगा कि आपको एक नंबर दे दिए, जैसे यहाँ पे नंबर की सीरीज दे रखी है, उसके बाद बोलेगा कि इसके जो जितने भी डिजिट है उनको अरेंज करना है आरोही क्रम में, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। फिर बोलेगा कि आपको बताना है सबसे जो छोटा नंबर है, फोर्थ लोएस्ट, सबसे छोटा नहीं फोर्थ लोएस्ट नंबर है, उसका फर्स्ट और सेकंड डिजिट का सम क्या होगा। तो आपने वो निकालना है और यहाँ पे आपने आंसर देना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सीरीज का है। हमारे पास क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू सेकंड डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर, किसमें करना है, सिर्फ इवन नंबर में, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ठीक है, हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म्ड विल अ डिजिट अपेयर ट्वाइस। क्लियर है, वही सेम चीज है जो अभी तक पढ़ी है। चलिए जी क्या बोला, मैं हिंदी वालों को बता दूं, यदि सम संख्या के दूसरे अंक में एक जोड़ा जाए, जो भी सम संख्या होगी उसके दूसरे अंक में एक जोड़ना है, और विषम संख्या के तीसरे अंक में 2 घटाना है, तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याओं में एक अंक से दुगना अंक दिखाई देगा। मतलब ट्वाइस वाले बताने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले काम करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले किसमें, इवन में 2 ऐड करने। तो इवन कौन कौन सी है, एक तो ये है इवन वाली, एक ये है और एक ये है। 2 किस पे ऐड करने हैं, सेकंड डिजिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 ऐड करने ना, नहीं 1 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1 एडेड टू सेकंड इवन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 7 4 8 2 4 7 4 4। क्लियर है, ये वाले तो हमारे बन गए। अब क्या बोला है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर है ये और ए, यहां से 2 सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड डिजिट से, यानी इस डिजिट से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 481। यहां से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 535। क्लियर है, यहां से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 923। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी सीरीज बनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख, ठीक है, यहाँ पे क्या था 1 5 5 3 5, ठीक है, और 1 7 4। ठीक, चलिए जी। अब ये मेरे पास एक नंबर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, कितने थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मेरे को बताना है ऐसे कितने नंबर है जिसमें डिजिट 2 बार अपेयर हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें 2 बार दिख रहा है डिजिट, यहाँ पे देखो तो इसमें भी 2 बार दिख रहा है, और तो नहीं है कोई यहाँ पे, इसमें 3 है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जिसमें से 2 बार डिजिट अपेयर हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से बताता हूं क्या किया हमने। हमारे को बोला था, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको करता हूं, यहाँ पे हमारे को बोला था कि हमारे पास ये पूरी की पूरी सीरीज दे रखी थी। क्लियर है, हमारे को ये सीरीज दे रखी थी, और इसमें क्या बोला था, जो हमारे पास 1 है वो ऐड करना है सेकंड डिजिट ऑफ इवन नंबर। जितने भी इवन नंबर है इसमें 2 ऐड करते चलना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इवन नंबर है, इसमें भी 2 ऐड किए। इवन नंबर कैसे, लास्ट में देखिए इवन है सारे। ठीक है, और बोला था 2 सब्ट्रैक्ट करना था किससे, ऑड नंबर से। ऑड नंबर में थर्ड डिजिट में, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड डिजिट में 2 सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहां से 2 सब्ट्रैक्ट करना था, यहां से भी 2, यहां से भी 2। अब मेरे को बताना था कौन सा डिजिट 2 बार अपेयर हो रहा है। तो यहां पे देखोगे तो 744, यहां पे 5355। तो मेरे पास 2 डिजिट ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हुए। क्लियर है, चलिए जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी सीरीज के ऊपर है। इस सीरीज में आपको 3 या 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। अब हमें बोला इफ द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इन हाउ मेनी गिवन नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड डिजिट ऑफ द सेम नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, दी गई संख्याओं में कितनी संख्याओं में पहले और दूसरे अंक का अंतर, मतलब फर्स्ट और सेकंड को डिफरेंस निकालना है, तीसरे अंक से अधिक है, और ये जो डिफरेंस आएगा वो 3 से किस में ज्यादा है ये आपको बताना है। क्लियर है, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 483 537 164 925
और 814734, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4। 3 से कितने ज्यादा है, ये भी 3 से 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 ज्यादा है और ये भी 3 से ज्यादा है। तो हमारे पास मोर देन 3 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको एक सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूं होमवर्क। क्लियर है। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहीं से आपको करना है और इसी सीरीज में देख के करना है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लेटर बेस्ड सीरीज। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बैंक में बहुत बार देखने को मिलते हैं, लेटर बेस्ड सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, मेरे पास सीरीज दे रखी है बुक, स्लो, पार्ट, ड्रॉप। क्लियर है। 4 डिजिट दे रखे हैं और इन्हीं के ऊपर, जिस तरह से अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। इफ ऑल द वोवल इन ईच वर्ड आर मूव्ड टू प्लेस फॉरवर्ड। ठीक है, क्या करना है, जितने भी वोवल्स होंगे उनको 2 प्लेस आगे करना है इन अल्फाबेटिकल सीरीज। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। आपको बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। हमने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, सीरीज को बड़ा कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे वोवल को ढूंढिए, कौन कौन से वोवल होते हैं। ए आई ओ यू, ठीक है, हमारे को पता है ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास क्या होते हैं, 5 वोवल होते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं देखता हूं तो मेरे में दिख रहे हैं 2 वोवल, ओ ओ, और ओ की प्लेस वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दी थी, कितनी होती है, 15। हमें 2 प्लेस मूव करना है तो 16 17 पे जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 17 पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, बी क्यू क्यू के। चलिए जी, यहाँ पे वोवल सिर्फ एक ही है तो एस एल क्यू के डब्ल्यू, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ए 1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 2 ऐड करेंगे तो 3 पे आ जाएगा, सी पी सी आर टी। चलिए जी, आगे फिर से ओ है तो ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर क्यू पी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने वोवल को 2 प्लेस आगे कर दिया, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला था, हर वोवल को क्या करना था, 2 प्लेस आगे करना था सीरीज के हिसाब से। प्रत्येक शब्द के सभी स्वरों को, इनको क्या बोला जाता है हिंदी में, स्वरों को आगे 2 स्थान आगे ले जाना था। जैसे ओ था तो उसको कर दिया के, यहाँ पे अकेला ओ था उसका हो गया क्यू, यहाँ पे ए था इसका हो गया सी, यहाँ पे ओ था तो इसका फिर से हो गया क्यू। अब हमसे पूछा है कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, कितने ऐसे शब्द जिनका मतलब होता है। तो अगर आप इनको ढंग से देखोगे तो इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका मीनिंगफुल, कोई भी ऐसा मीनिंगफुल शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपको लेटर बेस्ड में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका एक टाइप तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये इसका दूसरा टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल वर्ड इज मूव्ड 1 प्लेस फॉरवर्ड इन अल्फाबेटिक सीरीज देन हाउ मेनी वर्ड विल हैव मोर देन 1 वोवल। मतलब फर्स्ट वाले को एक आगे लेके जाना है और हमें बताना है कितने वोवल आ रहे हैं। तो अगर मैं बी को आगे यहीं पे करना है हमें, क्यों पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होता, तो बी को एक आगे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सी डबल ओ के। ठीक है, एस को आगे लेके जाओगे तो हमारे पास टी एल ओ डब्ल्यू, पी को आगे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, क्यू ए आर टी, डी को आगे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, ई आर ओ पी। अब हमें बोला है मोर देन 1 वोवल, उसमें एक से ज्यादा वोवल होने चाहिए। तो ऐसा शब्द कौन सा है, एक तो ये दिख रहा है 2 वोवल वाला और दूसरा दिख रहा है ये वाला। यहाँ पे कौन कौन सा है, ई और ओ। तो मेरे पास ऐसे कितने शब्द हो चुके हैं, 2 शब्द। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा फास्ट कराया है, क्योंकि हमारी यही अप्रोच रहती है पेपर में। पेपर में हमारे को सजा के नहीं लिखना होता, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे, वैसे नहीं करना होता। हमारे पास क्वेश्चन होता है, जल्दी से जल्दी उसको दिमाग में कैलकुलेट करके करना होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ ऑल द वर्ड इन ईच वर्ड अरेंज अल्फाबेटिकली विद इन द वर्ड देन हाउ मेनी लेटर आर देयर इन अल्फाबेटिकली सीरीज बिटवीन द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट 2 वर्ड्स। ठीक है, ये क्या बोला हुआ है
यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को वर्ण अनुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, इनको अरेंज करना है सबसे पहले अल्फाबेटिकली। जैसे यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इनमें से कौन सा अल्फाबेट आता है, बी आता है, फिर के आएगा या ओ आएगा, वो आपने अरेंज करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है देन हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट टू वर्ड्स, लास्ट के जो दो शब्द होंगे उनके बीच में कितने लेटर आते हैं लास्ट के टू वर्ड्स में, ठीक है। ये मैं आपको देके जा रहा हूं होमवर्क। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि इसके जो पीछे वाले पार्ट थे वो मैंने किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से हमने किए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करोगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास नंबर सीरीज है, तो इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे और एक होमवर्क के लिए मैं देके जाऊंगा, ठीक है। नंबर सीरीज दे रखी है, हमें क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक हम किस तरह से कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, अब करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो लिख लो यहाँ पे, तो सबसे पहले आ जाएगा 7 4 1 3 2 1 8 3 3 8 6 5 9 7 4। हमें पूछा देन हाउ मेनी इवन नंबर विल बी फॉर्म्ड। इवन नंबर कौन कौन से बन रहे हैं, तो मेरे पास एक ही इवन नंबर बन रहा है 9 7 4, और तो नहीं बन रहा, नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको अरेंज करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही इवन नंबर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7 4 1 3 2 1 8 3 3 8 6 5 और 9 7 4। तो मेरे पास एक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में 1 होता तो हमारा आंसर आता ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सबसे पहले मेरा काम है सेकंड हाईएस्ट नंबर ढूंढना। तो सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट ये दिख रहा है 586, सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है ये, इसका थर्ड डिजिट कौन सा है, 7, लिख लिया। आगे बोला है सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कौन सा है ये, और इसका सेकंड डिजिट है 1। तो इन दोनों का सम निकालना है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 7 + 1 8, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच रखनी है ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही लेटर बेस्ड सीरीज, इसका भी मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले सीरीज दे रखी है शी एंड टू विट गम। सबसे पहले बोला है इफ ऑल लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद इन द ऑर्डर देन हाउ मेनी वर्ड रिमेन अनचेंज्ड। सबसे पहले क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकली लिखना है। जैसे शी लिखा ना, तो शी में सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है, ई आता है, फिर कौन सा आता है, एच आता है, फिर आता है एस। क्लियर है? अब एंड में देखिए सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा एन। अब टी डब्ल्यू ओ में देखिए तो सबसे पहले आएगा ओ, फिर आएगा टी, फिर आएगा डब्ल्यू। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए तो आएगा आई टी डब्ल्यू। गम में देखिए तो सबसे पहले आएगा जी, फिर आएगा एम यू। अब बोला हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे कौन से शब्द जो अनचेंज्ड हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सिर्फ मेरा एक शब्द दिखा मेरे को ए, वही अनचेंज्ड हुआ। बाकी तो यहाँ पे दूसरा शब्द हुआ जी, अनचेंज्ड हुआ। बाकी को तो कोई भी शब्द अनचेंज नहीं रहा। बाकी क्या हुए, बाकी सारे के सारे आगे पीछे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ वोवल चेंज टू नेक्स्ट एंड कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जो वोवल है उसको नेक्स्ट से चेंज करना है, तो कर देते हैं। वोवल है यहाँ पे ई, तो ये हो जाएगा डी। हाँ नेक्स्ट से चेंज करना ना, हाँ जी। ए को करेंगे बी, ठीक है। ओ को करेंगे, ओ के बाद क्या आता है मेरे पास पी, आई के बाद क्या आता है जे, और यू के बाद आ जाता है वी, ठीक है। तो मैंने इनको चेंज कर दिया। अब बोला है क्या करना था, कॉन्सोनेंट को पीछे वाले से चेंज करना था। तो एस से पीछे पहले क्या आता है आर, एच से पहले आता है जी, यहीं पे करते चलो। एन से पहले आता है एम, डी से पहले आता है ई, ठीक है। टी से पहले मेरे पास आता है एस, डब्ल्यू से पहले आता है मेरे पास क्या, डब्ल्यू से कहाँ गया, डब्ल्यू से पहले आता है मेरे पास वी, यहाँ पे भी वी आ जाएगा। टी से पहले मेरे पास आ जाएगा एस, जी से पहले मेरे पास क्या आएगा
जी से पहले मेरे पास आएगा एफ, एम से पहले मेरे पास क्या आता है एल, एल एम। क्लियर है। अब मेरे को बोला है देन हाउ मेनी टू वोवल्स इन देम, हाउ मेनी में कितने दो वोवल्स होने चाहिए। तो दो वोवल्स वाला कोई दिख रहा है आपको? हाँ जी सर ये दिख रहा है। सिर्फ एक ऐसा पेयर था जहां पे दो वोवल्स दिख रहे थे, वो कौन सा था? ए एन डी। कैसे? ए को चेंज किया तो आया नहीं, यहाँ पे भी एक ही है ना, बी है, सॉरी यहाँ पे एक ही है, सॉरी। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं दिख रहा जिसमें दो वोवल होंगे, मेरे को बी की जगह ई दिख गया था यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो जिसमें दो वोवल दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर जी डी, बी एम ई, एस वी पी, बी जे एस, एफ एल, ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो मैं होमवर्क दे के गया हूँ उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैं क्या करता हूँ, क्विज लेता हूँ हमारे यूसी ग्रुप पे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे, यूसी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहाँ पे जो जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है बहुत अच्छा लगता है देख के। जो बच्चा यहाँ पे पहली बार आ रहा है तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ मैं ही नहीं देता, बहुत सारे टीचर हैं हमारे, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट करवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।